हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय थोड़े से और अपने तरीके बच गए, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं। आज का है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद वाली। लेकिन सिर्फ इसमें आशीर्वाद ही नहीं होता है, इसमें कर्स भी होता है, यानी श्राप, प्रार्थना, इच्छा या आशीर्वाद। तो इसमें देखती है, सबसे पहले मे से अपना सेंटेंस शुरू होता है एक्टिव में। जो यहाँ वाले ये इन सेंटेंस में मे सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए कुछ भी कहा जाए तो। अब इसको हम जब वापस से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इट इज़ ब्लेस्ड या इट इज़ विश्ड या इट इज़ प्रेड या कर्स्ड, इन जो भी हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम रखेंगे। उसके बाद दैट, सब्जेक्ट और मे, ये जो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद में यू सब में अलग अलग है, बट उसके बाद मे वापस आएगा एक बार। यहाँ तो ये मे बना रहेगा एक्टिव में भी और पैसिव में भी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या उसका कोई कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने ये लगाया इट इज। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा कि हम ब्लेस्ड लगाएं, विश लगाएं या प्रेड लगाएं। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये तो अच्छी बात है कि हमको ब्लेसिंग मिल रही है। तो इट इज़ ब्लेस्ड दैट, ये हमने यहाँ से रखा है इस फॉर्मूले से। अब आगे जो है यू मे लिव लॉन्ग, ये अपने पास था। देखो यहाँ पर ये मे पहले और यू बाद में था, तो इसको हमने सब्जेक्ट को पहले लिखा है, ये सब्जेक्ट और उसके बाद मे। तो ये अपना सब्जेक्ट है। तो हम इन सारे सेंटेंसेस को ऐसे करके वापस लिख देंगे वहाँ। यू मे लिव लॉन्ग, यू मे पास विद गुड मार्क्स, ही मे डाई सून, यू मे हैव ए हैप्पी जर्नी। इस तरीके से वापस लिखेंगे इनके पहले कुछ और वर्ड्स रखने के बाद। तो देखो अब ये इट इज़ लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस में क्या बात है कि हम इनमें से कोई एक वर्ड वहाँ पर रखें। इट इज़ विश्ड, मे यू पास विद गुड मार्क्स, भगवान करे कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ। इट इज़ विश्ड, ये इच्छा है या प्रार्थना भी की जा सकती है। दैट यू मे, देखो यहाँ पर मे यू है तो अब ये यू मे पास विद गुड मार्क्स, पास विद गुड मार्क्स। मे ही डाई सून, अब ये तो कोई बहुत ही अच्छी बात तो है नहीं, ये तो ना तो इसको हम विश कहेंगे या प्रेयर कहेंगे, ब्लेसिंग भी नहीं है, ये तो कर्स है, श्राप है सीधा सीधा कि इट इज़ कर्स्ड दैट, इट इज़ कर्स्ड। इट इज़ के बाद ये चीज़ आती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, दैट कंजंक्शन है। फिर सेंटेंस को ही वापस से जो सब्जेक्ट है वो पहले लिख के मे उसके बाद, सब्जेक्ट यहाँ पर ये ही है, ही के लिए कही जा रही है ये बात। ही मे डाई सून, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, इट इज़ विश्ड, ये अपनी मन से इच्छा है, दैट यू मे हैव ए हैप्पी जर्नी। तो ये था अपना पैसिव वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगला है पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी आश्चर्य वाले या सडन फीलिंग वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये देखो इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक्टिव में अल्लाह, ब्रावो, इस तरीके के वर्ड्स होंगे जिससे हमें सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी होने का पता चलेगा। और एक ये इसका साइन भी है जो भी यहाँ पर होगा। तो अब इस सेंटेंस में देखिए, वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। अब ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि ये तो बहुत दुख की बात है कि हम उसकी आवाज़ अब दोबारा कभी नहीं सुन पाएंगे। तो ये दुख के लिए ये कहा जाता है अल्लाह हिज वॉइस विल बी हियर्ड नो मोर। ये यहाँ पर इसके बाद वाले सेंटेंस को हम जो हमने अब तक वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा उसी के फॉर्मूले से हम यहाँ बना देंगे। बस तरीका ये है कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है जिसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो तो उसको वापस रखा जाता है वहीं जहाँ वो था। यही है इसमें खास बात। ब्रावो, वी हैव वन द मैच, तो इसको फिर से हमने यहीं रख दिया इसके साथ। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, ये पुराने पैटर्न से हमने चेंज कर लिया। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस एंड डबल पैसिव। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस का मतलब है कि सबसे पहले हम जब सीख रहे थे
तो हमने देखा था जैसे कि रोहन राइट्स अ बुक, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब एक सब्जेक्ट के साथ दो ऑब्जेक्ट होने पर हम कौन से ऑब्जेक्ट से अपना पैसिव शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन से कैसे शुरू करें। तो देख, ही गेव मी अ बुक, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ही, ये सब्जेक्ट है। गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी, तो गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। अब हम दोनों के बीच में उसने मुझे बुक दी, तो बीच में है बुक, तो ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो है मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इससे याद रखने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम अगर इसमें से बुक से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे तो इसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, और अगर इससे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैटर्न क्या होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं आई वॉज। अब ये मी जो है ये यहाँ मी नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट बन गया ना, तो इसको हम आई लिखेंगे वापस से। अगर हम इससे बनाते हैं अपना पैसिव, या बुक से भी बनाएंगे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मी से जो आई बन जाएगा, आई वॉज गिवन ए बुक। ऐसा सिंपल हो गया कि हमने यहाँ पर बुक को बाद में रख दिया, मुझे किताब दी गई। अब अ बुक से हमने वापस शुरू किया कि बुक भी तो है इसमें ऑब्जेक्ट, इससे भी तो बनाया जा सकता है। तो अ बुक वॉज गिवन टू मी। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू लगाना ज़रूरी होता है इस तरीके के सेंटेंस में। ही बॉट मी अ पेन, उसने मेरे लिए एक पेन ख़रीदा। अब या तो इससे बनाएंगे हम जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या पेन से बनाएंगे जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे पैसिव, आई वॉज बॉट ए पेन। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए पेन, यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ पर पेन को, तो इन दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना के और पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात दोबारा से ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है, या इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कुछ और भी हो सकता है। तो आई वॉज बॉट ए पेन और ए पेन वॉज बॉट फॉर मी, देखिए यहाँ पर फॉर है, फॉर मी बाय हिम। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, अब मी भी है यहाँ पर, ए स्टोरी भी। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हर, और ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी। पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वॉज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाले इसी के अंदर है ये अपना जो हमने देखा था पैसिव डबल ऑब्जेक्टिव, उसमें कॉम्प्लीमेंट भी है साथ में। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, वी मेड हिम कैप्टन। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब हिम और कैप्टन हमने उसको कप्तान बनाया। ही वॉज मेड कैप्टन। वी सेलेक्टेड रोहन सेक्रेटरी। रोहन सेक्रेटरी, दो काम हुए हैं यहाँ पर। वी सेलेक्टेड रोहन, अब सॉरी ये इलेक्टेड है, वी इलेक्टेड रोहन सेक्रेटरी। रोहन वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। मेड हर क्वीन, यहाँ पर है वी मेड हर क्वीन। शी वॉज मेड क्वीन बाय अस। डबल पैसिव कैसे होते हैं, डबल पैसिव का मतलब होता है कि एक ही सेंटेंस में दो बातें कही गई हो तो वो डबल पैसिव है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। थीव्स नहीं है, थीव्स है, यानी चोरों को पुलिस ने पकड़ा। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। ये दो बातें, एक तो हो गया कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया थीव्स को, यहाँ तक,
एंड सेंट देम टू जेल, और उनको जेल भेज दिया गया। तो ये दो काम हो गए। द थीव्स वर अरेस्टेड, पहली बात। एंड, तो इस एक एंड से पहले हम अपने नियम के अनुसार यहाँ का पैसिव बना देंगे और एंड के बाद दोबारा एंड सेंट टू जेल। अब यहाँ थीव्स लिखने की ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि किसको जेल भेज दिया गया है। दे वर, कौन? थीव्स। सेंट टू जेल। शी रॉट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, तो यहाँ फिर से दो काम है। शी रॉट ए, पहले तो उसने पत्र लिखा और उसको पोस्ट भी कर दिया। ए लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड बाय हर, क्या पोस्ट किया गया? इट वॉज, यानी लेटर पोस्ट किया गया। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से एग्जाम्पल इसके फिर से देख लेते हैं। कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मी। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट मस्ट बी ओबेड बाय यू। मस्ट के बाद देखो बी और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखने की बात है। वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड मस्ट बी, मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के लिए याद करते हैं तो हम ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखते हैं। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पैसिव बनता है। आगे देखिए पैसिव वॉइस ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू, ये भी गोइंग टू भी मॉडल की जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होता है, तो इसको हम कैसे पैसिव बनाएंगे? गोइंग टू के तुरंत बाद मेन वर्ब होता है, तो गोइंग टू मेन वर्ब नहीं है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा होता है इज, आर, एम या वॉज वर और उसके बाद गोइंग टू, तो गोइंग टू के बाद में बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यही हमने पहले थोड़ी देर यहाँ देखा। मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए शी इज गोइंग टू कुक फूड, शी इज गोइंग टू कुक फूड। तो फूड इज गोइंग टू, यहाँ गोइंग टू बी, ये रहा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड बाय हर। ये इज, आर, एम इनमें से कोई आएगा इसके गोइंग टू से पहले। द टीचर वॉज गोइंग टू, हैज है वो भी आता है। द टीचर वॉज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स। तो अब ये स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो हम पहले ही जानते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी टॉट बाय द टीचर, गोइंग टू बी टॉट बाय द टीचर, ये कंजंक्शन है हु यानी जो। They are going to open a new shop in this town, तो यहाँ पर a new shop ये है ऑब्जेक्ट in this town। a new shop is going to का मतलब होता है होने वाला है, काम होने वाला है। ये जैसे इज गोइंग टू, ये खाना पकाने वाली है। द टीचर वॉज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट, और टीचर पढ़ाने जाने ही वाला था। दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, अब वो जल्दी ही तुरंत ही एक दुकान खोलने वाले हैं, इस तरीके से। तो टू बी ओपन इन दिस टाउन। समवन इज गोइंग टू ओपन अ स्टेशनरी शॉप इन आवर स्कूल। अब फिर से हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ए स्टेशनरी शॉप इज गोइंग टू बी ओपन इन आवर स्कूल। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी टू फर्स्ट वर्ब के साथ बनने वाले। तो देखो एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट इज, आर, एम, वॉज, वर। इनमें से कोई होगा जो अपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू, डज, डिड को छोड़ के बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हो सकती हैं, कोई सी, सारी नहीं। उसके बाद इन्फिनेटिव जो होता है कि टू, जो काम होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है आगे, इसलिए। अब इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो है ही, ये फिर से अपने आप होंगे ही होंगे।
टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने 3 बार ऐसा देखा है कि एक तो मॉडल में, फिर दूसरा गोइंग टू में, और तीसरा जो टू और फर्स्ट वर्ब थी उसके अंदर, टू और वर्ब की फर्स्ट वर्ब में। तो इन तीनों के साथ हम लगाते हैं बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी देखिए टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉज टू हेल्प हिम, ये सब्जेक्ट बनेगा। ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी, टू बी हेल्प्ड बाय मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। We are to help them, they are to be helped by us. You had to help them. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद हैड टू बी, इसमें टू बी मेन है जो हमें लगानी होगी। टू बी हेल्प बाय यू, दे हैड टू हेल्प अस, वी हैड टू बी हेल्प्ड बाय देम। देर इज़ नो टाइम टू लूज़, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है। देर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। अगला है नो यूज ऑफ बाय विद पैसिव वर्ब्स। को एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम एजेंट बोलते हैं और उसके पहले बाय लिखते हैं, तो कई बार हम इस बाय को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कुछ और प्रीपोजिशन का यूज होगा। वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है और देखते हैं सेंटेंसेस में। मुख्य रूप से होती है सरप्राइज्ड, शॉक्ड, मैरिड, नॉन, मेड, और भी होती हैं कुछ etc। तो इनके लिए देखते हैं। हिज अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो वैसे का वैसे बना है जैसा हम बनाते आ रहे हैं, बट ये इसमें बाय का यूज नहीं हुआ है। एट हिज अराइवल, उसके आने पर। हर फेलियर शॉक्ड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, फिर से हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। हर पेरेंट्स वर शॉक्ड एट हर फेलियर। राम मैरिड सीता, सीता वॉज मैरिड टू राम। इनको याद करना होगा कि किसके साथ टू आएगा, किसके साथ एट आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब याद रखेंगे इनको। आई नो हिम वेरी वेल, ही इज वेरी वेल नोन टू मी, नोन टू मी। 7 days make a week, a week is made of 7 days. My work satisfied the boss was satisfied with my work. अब अगला और आखिरी है इसमें पैसिव वॉइस इन केस ऑफ क्वेसी पैसिव वर्ब्स। क्वेसी पैसिव वर्ब यानी ऐसी पैसिव वर्ब्स जो ऐसे दिखने में पहले से पैसिव दिखती है या जिनको अर्ध पैसिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। जिन वर्ब्स का मीनिंग पैसिव वॉइस के अर्थ में निकलता है उन्हें क्वेसी पैसिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं बदला जाता। सब्जेक्ट इसमें ये है जो ये यहाँ पर भी होगा। तो इसमें खास बात है कि इस तरीके की जो इसमें सब्जेक्ट को नहीं बदला जाता क्वेसी। तो ये दिखती है ऐसी कि पहले से ही पैसिव बनी हुई है। लेमन टेस्ट सॉर, लेमन इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड। माई ड्रेस नीड्स ड्राई क्लीनिंग, माई ड्रेस, अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये फिर से यहाँ हो गए। नीड्स टू बी ड्राई क्लीन। तो ये हमने अपना एक्टिव से पैसिव बनाने का वॉइस का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।